में पहुंचे तो देखे शहर के बाहर बहुत सारा कूड़ा है। उस कूड़े में एक औरत है जो मरा हुआ बत्तख का पर निकाल रहे थे। बोले कि माई तू क्या कर रही है, ये कूड़े में एक बत्तख का पर नोच रही है, क्या तकलीफ है? वो औरत बोली आप काम कीजिए अपना, मैं अपना काम में मशगूल हूँ। बोला आप बताए क्या है, वाकयात क्या है? बोले मेरे घर में और बच्चे हैं, 3 दिन से फाका कशी है, ये मुर्दा बत्तख मिल गया, उसका पर निकाल के मैं जाके अपने बच्चे को खिलाऊं। बुलाया, बोला मौला का खबर मौला वालों से लो, बिशर अल हाफी की महफिल में चले जाओ। मौला का खबर ले रहे थे ना, तो जाओ बिशर अल हाफी के महफिल में, वहां बैठो, रात को मुनाजात करो, मौला का खबर मौला वालों से लो, अल्लाह की खबर अल्लाह वालों से लो। मैं मुहद्दिस और फिक्र के इमाम। जब इतने बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नद अहमद में 16 बार लाए एक ही सब्जेक्ट को, क्या बता रही है? किसी अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह की मार्फत वहां मिलेगी। हम जो नक्शबंदी, कादरी, चिश्तिया, सरवर्दिया, कुबरिया क्यों जाते हैं? क्या सिखाता है ये? खानकाई चीज में क्या सिखाता? 2 चीज सिखाते हैं। उसका सब्जेक्ट 2 चीज है, कुरान सीखना है, मुफस्सिर कुरान की तफसीर सीखना है, मुफस्सिर कुरान से सीखिए। दीनी तालीम मदरसा में जाके लीजिए। हदीस सीखना है, मुहद्दिस के पास जाइए। लेकिन ये अल्लाह वालों के पास क्या सीखना है? ये 2 चीज बताते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 52-53 ईयर्स का है, अरब के बड़ा स्कॉलर में। तो बोला इतना कितना साल से नमाज पढ़ रहे हो? बोला बचपन से नमाज हम लोग, अरबी लोग आप जानते हैं छोटा उम्र से नमाजी होता है। हम बोला नमाज में इखलास ना हो अल्लाह कबूल कर लेगा? नमाज में इखलास ना हो, अल्लाह कोई भी इबादत इखलास वाला पसंद करता है ना, प्यूरिटी। तो आप हमको बताए कि आप नमाज में इखलास पैदा किए? बोलता खुशू और खुशू वो सब हमको मालूम है, वो एक कैफियत के नाम है, लेकिन वो सिखाएगा कौन? एक नमाज में इखलास पैदा कैसा हो वो सूफी बता के गए। वो 2 सेंटेंस में खत्म हो गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने साहबजादे को बरपा, ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को, उनके खलीफा भी हुए। बोले नमाज में इखलास, जब 5 वक्त का मजलिस खुदा में बंदा जब जाता है, 5 वक्त का है ना फर्ज, तो अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह की मजलिस में बंदा जाता है तो मखलूक को निकाल के जाए, और जब मखलूक में जाए तो अपने नफ्स को निकाल दे, इखलास पैदा हो जाएगा। हम मुसलमान से पूछा, अहले हदीस थे, ये सल्फी थे, ये हमारे पीरो मुर्शिद ने बताया, जो अहलुल्लाह थे। खैर और कई एक इल्मी सवालात हुआ। फिर उसके बाद जब देखा कि बहुत ऑपोजिशन, जो अहले सुन्नत का वकील बहुत स्ट्रांग हो गया, तो बोला चलिए आज ख़त्म करते, चलिए हम आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाते। हम बोला हमारे बड़ों ने कहा कि पहले पैसा देख लो, हराम है या हलाल है। हमारे बड़े लोग जब जाते थे तो जब खाना सामने आता था तो बुलाते थे, इधर आओ, ये कौन का तरफ से, इनके तरफ से, मना कर दो उनको, खर्च मेरा बेटा देगा। बाद में पता चला कि वो सूद खाता था। ऐसे बुजुर्ग गुजरे हमारे। हाजिर और नाजिर क्लियर हो गया, तौहीद क्लियर हो गया। अब एक वाकयात बताते हैं दरूद शरीफ पर। दरूद शरीफ सब लोग पढ़ता है। आका अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद शरीफ दरअसल कोई इंसान नहीं पढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु या अय्युहल्लज़ीना आमनु। यहाँ एक शर्त रख दी अल्लाह ताला, ए ईमान वालो,
अब ये ईमान वालों, तो क्या क्या बात, अल्लाह को सुभान मालूम नहीं था कि मेरा बंदा बेईमान भी होगा, ईमान वाला भी नहीं होगा, मेरे हबीब के उम्मत सब किस्म का होगा? अल्लाह को मालूम था। लेकिन जब कलाम इलाही आ गया तो अल्लाह, क्योंकि अब हबीब का बारगाह रिसालत का बात है, तो अल्लाह तबारक ताला ने दरूद का पैटर्न्स को बदल दिए। अब जो भी भेजेगा, हमको भेजेगा, मैं उसके तरफ से आका अलैहिस्सलाम को भेज दूंगा, ये कबूलियत हो जाएगी। तो हम सब जो भी दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या है, ए अल्लाह तू अपने हबीब पर भेज दे। पढ़ रहे हम, जिम्मा दे दिया, क्योंकि अब ईमान वालों का बात आया तो ईमान वाला तो सब हो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला दरूद का पैटर्न्स को, कोई जमीन पर दरूद नहीं भेजता, सब अल्लाह के हवाले कर देता, अल्लाह ताला भेज देता है। वो गुनहगार, खताकार, बदकार सबका कबूल हो जाता है। एक ही अमल है जो सबका कबूल होता है, क्योंकि अल्लाह के थ्रू से होता है। तो उसी दरूद शरीफ के फजाइल में एक वाकयात याद आ गया। अकबर बादशाह हिंदुस्तान में गुजरे और इनके दीने इलाही को क्रश करने वाले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह, शुरुआत बहुत अकीदतमंद था। इनके एक उस्ताद थे अब्दुल्ला नागौरी, फैजी का नाम सुने हैं नवरत्न में, है ना, मुल्ला दो प्याजा फैजी, ये उनके वाली साहब थे। ये अकबर जाहिल आदमी था, उसको पढ़ाते थे, वो आलिमों का कदर करता था। तो इनको एक दिन ख्वाहिश हुआ, तो जाके बादशाह से कहा कि मैं सोचता हूँ बूढ़ा होते जा रहा हूँ, हज कर लूँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिर 150 आदमी को तैयार किया, फिर घोड़ा वगैरह, पैसा दिया कि सामान ज़्यादा तो ले जा, क्योंकि उस वक्त का जो मुगलई दौर है, उस वक्त सफ़र जो होता था हिंदुस्तान से ईरान, खीमा लेके जाते थे, लगा देते थे, फिर ईरान से इराक करबला और बगदाद शरीफ का ज़ियारत करके शाम चले जाते थे। शाम में बहुत सारा अंबिया था, वहाँ से दाखिल होके मदीना आके हज करते थे, यही रूट था उनका। तो अब्दुल्ला नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ पहुँच गए, सबका ज़ियारत हो गया, तब जब शाम में पहुँचे तो देखे शहर के बाहर बहुत सारा कूड़ा है। उस कूड़े में एक औरत है जो मरा हुआ बत्तख का पर निकाल रहे थे। तो देखिए लिबास में काला और हरा, वो लिबास होने से वो आले रसूल कहलाता था उस जमाने में। तो देखिए लिबास बगदाद में भी इस तरह का देखा, सैयदजादी जो होते थे ऐसा पहनते थे। तो बोले कि माई तू क्या कर रही है, ये कूड़े में एक बत्तख का पर नोच रही है, क्या तकलीफ है? वो औरत बोली आप काम कीजिए अपना, मैं अपना काम में मशगूल हूँ। बोला आप बताए क्या है, वाकयात क्या है? बोले मेरे घर में और बच्चे हैं, 3 दिन से फाका कशी है, ये मुर्दा बत्तख मिल गया, उसका पर निकाल के मैं जाके अपने बच्चे को खिलाऊंगी। बोले आप छोड़ दे इसे, आप छोड़ दे इसे, बस मेरे लिए काफ़ी है, आले रसूल है। आप पूरा जो भी पैसा था सब दे दिए। अब बोले हम घर तक पहुंचा देते आपको, उनके घर तक पहुंचा दिए। अब पैसा ख़त्म हो गया, हज का करे तो क्या करे? तो ये सोचे कि हम काफिला में हैं, हम छुप जाते हैं, काफिला वापस आएगा फिर हम साथ हो जाएंगे। तो जब काफिला वहाँ से 1.5 महीना बाद शाम में आया तो वो पहले से खड़े, तो वो बोले अरे अब्दुल्ला साहब आप तो हमको बड़ा, आज आप नहीं होते तो हम हजरे अस्वद का बोसा नहीं दे सकते। ये ताज्जुब हो रहा है, मैं तो कारवां से अलग हो गया और ये सब कह रहे हैं कि आप ऐसा किए, आप वैसा किए। खैर वापस आ गए, काफ़ी दिन गुजर गया, अब इनको हजम नहीं हो रहा है। ईमानदार आदमी थे, तो एक दिन बादशाह सलामत के पास, अकबर के पास जाके बोले पूरा वाकयात बयान कर दिया। अकबर ने कहा कि भाई ये क्या माजरा है? बोले सब आदमी को बुलाया अकबर ने, तुमने देखा था? हुजूर मैंने देखा था इनको। तुमने देखा था? सबने कहा। बोला अब ये क्या मामलात है भाई? ये गए नहीं, ये मैं मानता हूँ, ये झूठ नहीं बोलते।
और ये लोग कहता है कि हमने देखा था, तो मामला क्या है? तो अकबर ने कहा कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाओ। बोला वो तो दिल्ली में है, वो बाकी बिल्ला का वफात पा गए थे, तो उसका उर्स में आए हुए, तो बोले फौरन पैगाम भेजो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के पास आए, बोले पूरा वाकया सुनाओ। पूरा सुनाए तो आपने फरमाया कि मैं इस्तिखारा करूंगा, मगरिब के नमाज के बाद इस्तिखारा करके बताऊंगा। मगरिब के नमाज पढ़ा गया, उसके बाद इस्तिखारा किया गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तूने जो है आले रसूल के ऊपर जो दरूद पेश की वो बारगाह रिसालत में कबूल हो गया, और इसके एवज में अल्लाह ने तेरी सूरत का एक फरिश्ते बना दिए, कयामत तक तेरे लिए हज करते रहेंगे। ये था दरूद की फजीलत। हम कहते हैं ना, आप पर सलामती हो, आपके औलाद पर सलामती हो, खाली सलामती हो सलामती हो, और आपके बगल में एक सैयदजादे भूखा मर रहे, आप जाकर उसको अपने चीज से ज्यादा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की निस्बत है, आप दिल खोलकर उसका मदद कर दे, आपकी वो दरूद कबूल हो जाएगी। दरूद शरीफ आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी चाहिए, और हमारा पास वो जज्बा नहीं है कुर्बानी का। लिहाजा मैं अपने तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आखिरी गुजारिश करता हूँ कि जब एक इंसान एक अदारा बनाए तो सब मिलजुल के उसको बनाए, ताकि कामयाब हो, हमारे औलाद सब तालीम याफ्ता हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सर खिताब एक खानकाही रंगो आहंग के साथ आपने हमारे मेहमान हज़रत मौलाना इसहाक नक्शबंदी से आपने समाअत की है। मेंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के बावकार मुक़्तदर उलमा इकराम की मौजूदगी है। माशाअल्लाह आपका सुनने का भी रंग और मिजाज बहुत अच्छा है। जैसी मेहनत की गई थी वैसा आपने माहौल बनाया भी था। ये जो सो रहे हैं इनको जगा दीजिए भाई, बस थोड़ी देर के बाद तो सलातो सलाम होना है भाई। सोना है तो घर जाएं, यहाँ बैठ के इबादत करें। दो काम करना है आपको, दोनों में से कोई एक का करना है। माशाल्लाह जाने दे, मेहमानों को जाने दे, आप लोग बैठ जाएं माशाल्लाह आप बैठिए। जनाब दानी सजा हबीबी ने बहुत अच्छा पढ़ा है। ये दो मेहमान जो कलकत्ता से आए हैं इनको भी आपको सुनना है। इस वक्त मेंबर नूर पे जलवा अफरोज खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस अजमली साहब की जिसके पास इल्मो अदब नहीं है, जिसके पास इल्मो अदब नहीं है। आज हमारी कौम की बच्चियां बेराहरवी की शिकार होती जा रही है। हमारे गांव समाज में जामिया उम्मे हबीबा मिशन लिलबनात खोला गया है। यहाँ से दीन की तालीम को फरोग दिया जा रहा है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी बच्चियां दीन से दूर होती जा रही है, कभी फितने इर्तिदाद की शिकार हो रही है। आज हमारी कौम की बच्चियां, कहा जाता है कि जब कोई इंसान, कोई मर्द जब संवरता है तो वो एक वक्त के लिए संवरता है, लेकिन जब किसी घर की औरत संवर जाती है तो वो 7 नस्लों तक संवारने की कोशिश में रहती है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा मदरसा हमें आवाज दे रहा है, आज हमारी तालीम गाहें आवाज दे रही है कि आओ आज अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसता फला तुहलिक। तुम जो आलिम बनो या इल्म सीखने वाला बनो या इल्म दीन सीखने वालों से मोहब्बत करने वाला बनो या उनकी बातें सुनने वाला बनो, खुदा की कसम पांचवा न बनना, तुम हलाक हो जाओगे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी
कौम की बच्चियां बिगड़ रही है, आज हमारी बेटियां बेरारवी की शिकार हो रही है, आज हमारी माएँ बेपर्दगी से घूम रही है, आज हमारी नौजवान कौम, आज हमारी नौजवान नस्ल जो है बेरारवी की शिकार हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है न तो हम आलिम बने हैं, न इल्म वालों से मोहब्बत करते हैं, न इल्म वालों की कदर करते हैं, न हम इल्म वालों की बातें सुना करते हैं। अगर आज यहाँ पे दावत ताम होती, अगर आज यहाँ पे खाने की बात होती तो पूरी महफिल भरी होती, लेकिन बात जिक्र रसूल की है, बात तालीम की है, बात पैगाम इस्लाम की है, बात अहकाम इस्लाम की है, बात कुरान और हदीस की है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने को आए तो आए कैसे? इसलिए कि आज हमारी कौम जो है बेरारवी की शिकार हो गई है। उनके घरों में कुरान ताक पे सजा हुआ है, कुरान को पढ़े हुए हमारे आज 1 साल होने को है। चंद दिन के बाद रमजान का चांद निकल आएगा, हम कुरान के सिपारे को खोलेंगे और कुरान पढ़ेंगे। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है, इंसान जब पैदा हुआ है, इंसान किस लिए पैदा हुआ है, जिंदगी कैसे गुजारेगा, जिंदगी उसकी कहां गुजरेगी, जिंदगी उसको क्यों दी गई, वो इंसान क्यों बनाया गया, उस इंसान क्यों बनाया गया, उनके लिए बेहतर रास्ता कौन सा है, उनके लिए बेहतर तरीका कौन सा है। इंसान अपने कुरान को न पढ़ के कुरान को बन करके ताकों में सजा दिया है। रमजान में 1 मर्तबा कुरान खोलता है, या बाप के मरने पे कुरान खोलेगा, या भाई के मरने पे कुरान खोलेगा। वो कुरान ऐसी किताब है जो तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका उसमें है। कुरान एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे लिए नमूने हयात है। कुरान एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए मशाले राह है। लेकिन खुदा की कसम आज हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान ताकों में सजा दिए हैं। कुरान सजाने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए है। अगर आज हमारी नई नस्ल अगर कुरान की तालीम को पढ़ ले, कुरान की तालीम सीख ले, कुरान को पढ़ ले, तो कुरान को पढ़ करके जब वो बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ेगा, उनको मालूम चलेगा कि सीधा रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस रास्ते की तालीम दी है, हमें किसकी सीरत पे अमल करने का हुक्म दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह का इरशाद है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जो है मेरे नबी मेरे महबूब की सीरत है। हम सीरत रसूल को नहीं पढ़ते हैं, हदीस हमारे पास नहीं है। एक किताब कुरान मुक़द्दस अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से हमें दी थी, वो किताब हमने ताकों में सजा के रखी है। खुदा की कसम आज वो किताब बंद करने की बुनियादी वजह यह है कि आज हमारे बच्चे जो है हमारी इज्जत को नहीं समझते हैं, आज हमारे बच्चे इस्लाम को नहीं समझ पा रहे हैं, आज हमारे बच्चे दीन को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दिया होता, अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कुरान के सिपारे दे दिए होते, तो आज हमारे बच्चों के जबान पे नाते रसूल के नगमे होते, खुदा की वहदानियत के ऐलान, खुदा की वहदानियत के हमदो सना होते। लेकिन खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, आज हम बिगड़ते जा रहे हैं। ये मस्जिद की इमारतें चीख रही है, ये मदरसे की इमारतें चीख रही है कि आओ हमें कोई आबाद करने वाला है कि नहीं है, हमें कोई बचाने वाला है कि नहीं है, आओ अपनी प्यास हमसे बुझाने वाला है कि नहीं है। हम एक इल्म का कुआं है, हम एक इल्म का समंदर है। कौन प्यासा हमारे पास आकर के जो कुरान की तालीम लेता है, कौन प्यासा हमारे पास आकर के हदीस की तालीम लेता है, कौन प्यासा आकर के हमारे पास कुरान सीख रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। लेकिन अफसोस कि हम क्या हो गए, न कुरान सीख रहे हैं, न सिखा रहे हैं, न आलिम से हम आलिम बने हैं, न आलिम से मोहब्बत करने वाले बने हैं। उनकी बात सुनने वाले चंद रह गए हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले नाम के रह गए। यही तो वजह है कि हम 5वें बन गए। अगर उलमा हमारी भलाई की बात करते हैं, हम उनसे मुतनफिर हो जाते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं, उन पे इतराज कर बैठते हैं, उनसे दुश्मनी कर बैठते हैं। अगर हमारी मस्जिद का इमाम अगर हमें शराब नोशी पे अगर कोई तकरीर कर दे, शराब की हुर्मत पे बयान दे दे, उनके हम दुश्मन बन जाते हैं। जुआ के ताल्लुक से अगर हमारा इमाम अगर कुछ बोल दे, हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और यही वजह है कि हम 5वें बन गए और हम हलाकत के रास्ते पे जा रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, जरा समझ जाओ, जरा समझ जाओ और देखो कि दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए क्या क्या हरबे कर रही है, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है। लेकिन अफसोस तुम जो है ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो, रात तमाशे में गुजार देते हो, दिन खेल कूद में गुजार देते हो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कहा जाएगा कि दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत उम्दा
जिंदाबाद। ये भी नहीं, वो भी नहीं। माशाअल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अपने माशाअल्लाह। बच्चों को दीन की तालीम दो, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो। अगर आज तुम अपनी बेटियों को दीन की तालीम दोगे, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओगे, अपनी बेटियों को कारिया बनाओगे, तो तुम्हारी नस्ल संवर जाएगी। और वो बच्ची जो है अगर सूरतुल फातिहा पढ़ ले, तुम मर जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद बेटी तुम्हारे कब्र पे आकर के, बेटा तुम्हारी कब्र पे आकर के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा, सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, और सूरतुल फातिहा पढ़ के रब की बारगाह में दोनों हाथ उठा करके दुआ मांगेगा, मौला मेरे बाप ने मुझे दुनिया की दौलत नहीं दी है, मेरे बाप ने मुझे हीरे जवाहरात नहीं दिए हैं, मेरे बाप ने मुझे मालो जर नहीं दिए हैं, लेकिन तेरे कुरान की तालीम जरूर दिया है। मेरे वालिद मोहतरम ने दुनिया के मालो दौलत अगरचे मुझे न दी है, लेकिन मुझे नबी की तेरे नबी की हदीस की तालीम हमें सिखाई है। ए परवरदिगार आलम, इस कुरान की तालीम की वजह से, इस कुरान की तालीम की बरकत से मौला हमने सूरतुल फातिहा पढ़ी है, और सूरतुल फातिहा पढ़ने की वजह से मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। खुदा की कसम, बेटी की दुआ, बेटे की दुआ बाबे इजाबत से टकराएगी और रब की रहमत को जोश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे की दुआ को कबूल फरमाकर बाप की मगफिरत फरमा देगा, बाप की मगफिरत फरमा देगा। हजरत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज ये इमारत चीख रही है, क्या बात? यहाँ बच्चे नहीं हैं। आज मालूम है कौमे मुस्लिम क्यों बेरहरवी की शिकार हो रही है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपने वो पाक मकामात, अपने रहबरों से, कौम के सरदारों से, उलमा से बेजार हो गए, मदरसे से दूर हो गए, मस्जिदों से दूर हो गए। और उलमा से दूर होने, उलमा से दूर होना, मसाजिद से दूर होना, मदारिस से दूर होना, ये तुम्हारे ज़बूहाली की अव्वलीन निशानी है। अगर आज तुम समझ जाओगे, अगर आज तुम मदरसे से जुड़ जाओगे, अगर आज तुम मस्जिद को आबाद कर दोगे, अगर तुम उलमा के पीछे पीछे चलोगे, दुनिया की पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हें नहीं दबो सकती है, तुम्हें नहीं दबा सकती है, तुम्हें दबोच नहीं पाएगी। इसलिए कि तुम जो है उनके मानने वाले हो जो उंगली से चांद को टुकड़े कर देते हैं। अगर उनका इशारा हो जाए, उनकी नजर इनायत हो जाए, तो तुम्हारी डूबी कश्ती भी बेड़ा पार कर जाए। अपने आप को संभालो, कुरान की तालीम औलाद को दो, कुरान की तालीम बच्चियों को दो। लेकिन आज स्पेन के हालात आपको मालूम है, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन आज वहां पे कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है। किस लिए? क्यों? कि वहां की कौम को जो है उनके उलमा से दूर कर दिया गया। जब वो कौम उलमा से दूर हो गई, उस कौम को मिटाना आसान हो गया। और यही कहा जाता है कि अगर तुम किसी कौम को मिटाना चाहो तो उनको उनके उलमा से दूर कर दो। जब कौम उलमा की बातें नहीं सुनेगी, उनको सच और हक का पता, उनको हक और बातिल का पता नहीं चलेगा। जब हक और बातिल को वो नहीं समझ पाएंगे तो जरूर वो गुमराह हो जाएंगे, और गुमराह होना ये इंसान के लिए खसारे की दलील हुआ करती है। आज हमारी इमारतें चीख रही है ना, ये मदरसा हमने आबाद करना है, कौन आबाद करेगा? आज महफिल में कितने लोग बैठे हुए हैं? जितने बैठे हैं अल्लाह का शुक्र है, वो जब तक यहाँ बैठे रहेंगे वो रब की रहमत की बारिश में नहाते रहेंगे। यहाँ पे जिक्र खैर हो रहा है, रहमत बरस रही है, और आप यहाँ बैठे हैं ना, तो आप दिल दिल में सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें, और अपने मरहूमीन की बख्शिश की दुआएं मांगे, आपकी हर मुरादें पूरी होगी। इसलिए हदीस पाक है, इंदा जिक्र सालेहीन तंज़िलुर रहमा, सालेहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं, ऐसी महफिलों में बड़े बड़े पैसे वाले नहीं बैठ पाते हैं, जिन पे उनका करम होता है, नबी की नजर रहमत होती है, नजर इनायत होती है, महफिल में उसी को आने की तौफीक मिला करती है। तो इस मदरसे को आप लोग आबाद करेंगे? बोले आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सब दीवाने हैं तो दीवानगी का जरा मुजाहिरा करें। सब गौसे पाक के मानने वाले हैं। हजरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का इंतकाल हो गया, तो नबी की बारगाह में आए, मौला नबी की बारगाह में आए, आका
मेरी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई है, मैं उनके लिए कुछ इसाले सवाब करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कुआं खोद दो। मेरे नबी ने फरमाया, बोलिए, कुआं खोद दो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कुआं खुदवाया और नबी उन पर गए और दुआ फरमाई और लिखा हाजल बीरो ले उम्मी साद, ये कुआं हजरत साद की मां के नाम। तो उस कुएं से जितने पानी के कतरे निकलेंगे और जो जो उसको पिएगा, हर एक कतरे का सवाब हजरत साद की मां को मिलेगा। वहां से एक नुक्ता हमें मिलता है, मदीने पाक में पानी की कमी थी, बंजर जमीन थी, बंजर इलाका था। मेरे नबी ने कुआं खुदवा दिया, कुआं खुदवाने का हुक्म दिया। मेरे आका, हमारे इलाके में पानी है, हम क्या करेंगे? वहां से एक नुक्ता ये पैगाम मिलता है, चौराहे पर एक गिलास लेकर के तुम खड़े हो जाओ और कहो कि ये गिलास, इस गिलास का पानी फला मुर्दे के नाम है। उस गिलास में जितने कतरे पानी के होंगे, हर एक कतरे के बदले में मरहूम को जो सवाब मिलेगा। तो वहां से हमें ये नुक्ता मिलता है कि हमारे इलाके में कौन सी चीज की कमी है, हमारे इलाके में कौन सी चीज की कमी है, हमें कौन सा काम करना चाहिए। तो आज हमारे मदारिस की इमारतें चीख रही है कि आओ हमें कोई इबादत, आओ कोई हमें आबाद करने वाला है कि नहीं है, हमें कोई सजाने वाला है कि नहीं है, हमें कोई आरास्ता करने वाला है कि नहीं है। तो उनकी आवाज पे लब्बे कहते हुए महफिल पाक से मैं गौसे पाक के दीवानों से कहना चाहता हूं कि गौसे पाक के नाम से कितने दीवाने इसमें हैं। गौसे पाक के नाम से 1100 रुपए लेकर के अगर 11 अफराद खड़े हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि वो जरूर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और गौसे पाक से मोहब्बत किया करते हैं। तैयार हैं? 11 आदमी चाहिए हमको, 1100 रुपए वाले। माशाअल्लाह, ज़ियाउल भाई साहब ने 5000 रुपए मदरसे में दिया है। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, उनको अपने हर इरादे में कामयाब व कामरान बनाए। बोले भाई जल्दी 11, मेरी माँ और बहनें भी बोल सकती हैं, 1100 रुपए 11 आदमी मुझे चाहिए मदरसे की तरक्की के लिए। इसलिए कि इस मदरसे में अगर आपका 1 रुपया भी लगेगा ना, तो आपके जाने के बाद भी उस 1 रुपए का सवाब आपको मिलेगा। इसलिए कि ये दीन की तालीम, दीन की इमारत है। इस इमारत में बैठकर जब तक कोई बच्चा या बच्ची कुरान की तिलावत करेंगे या करेंगी, उनके तिलावत करने का सवाब आपको कयामत तक मिलता रहेगा।